दोस्तों आज जो बात हुई है ना, वो दिल को हिला देने वाली है और आंखें खोल देने वाली भी। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल द्विवेदी जी ने मंच पर खड़े होकर साफ साफ कहा, लॉन्ग पीस इज डिक्लाइनिंग। मतलब दुनिया का वो शांत चेहरा जिस पर कई देशों ने इतना भरोसा किया, आंख बंद करके भरोसा किया, वो अब खत्म हो चुका है और दौर बदल गया है। और अब यह दुनिया वैसी नहीं चलने वाली जैसा लोग समझते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ उसी मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी। उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में इंडिया की ताकत, इंडिया की कैपेबिलिटी और इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जिस साफ लहजे में बात करी, इसे साफ पता चलता है कि भारत अब वो पुराने वाला भारत नहीं है। इट इज़ द न्यू इंडिया। देखिए दुनिया अभी एकदम बिखर चुकी है। कहीं युद्ध, कहीं आतंकी हमले और कहीं ट्रेड रूट्स पर हमले और वहीं साइबर अटैक। ये दुनिया अब किताबों वाली दुनिया नहीं रह गई है। ये असली पावर पॉलिटिक्स की दुनिया रही है। और इसी दुनिया में इंडियन आर्मी के चीफ ने जो चेतावनी दी है, वो किसी किताब का चैप्टर्स नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी है। तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ कि कैसे हमारे इंडियन आर्मी चीफ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया अपने एक बयान से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो दिस इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गिरीश शर्मा और आप इस वीडियो में जानेंगे कि एक कैसे इंडियन आर्मी के चीफ ने दुनिया की वो रियलिटी बताई। जैसे कि क्या होता था अब से पहले, हम सारे लोग या फिर हमारे लीडर्स या बहुत सारे देश जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में पीस 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 किया करते थे। जैसे जापान, जापान का आज इतना बुरा हाल है, उसकी मिलिट्री पूरी की पूरी अमेरिका पर डिपेंडेंट है। और वहीं चाइना उसके बॉर्डर पर एग्रेशन कर रहा है और वहीं अमेरिका बोल रहे हैं कि वाई वी सेव यू, मैं आपकी क्यों रक्षा करूं, हमको पैसा चाहिए। वहीं साउथ कोरिया का हाल है। और भाई ये वेस्टर्न कंट्री जो नाटो बनाकर बैठे हैं, आज नाटो एकदम टूटने की कगार पर है। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में बहुत कुछ। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन वहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर एक सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये भारत का एक शॉक वेव था जो दुनिया को याद दिलाने वाला था कि देखिए अब हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें परखा या फिर हमें नहीं रहने दिया तो हम जवाब देंगे। और जवाब देंगे तेज, सटीक और बिना किसी झिझक के। और हमारे प्रेसिडेंट ने इसको एक डिफाइनिंग मोमेंट कहा। और और सही भी कहा, क्योंकि दुनिया ने इंडिया की सैन्य क्षमता देखी, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी दोस्तों कि भारत की जो मॉरल क्लैरिटी। और हम कोई एग्रेसिव बुली नहीं है, यानी कि हम कोई एग्रेशन नहीं कर रहे हैं या फिर हम किसी को भड़का नहीं रहे। लेकिन अगर कोई हमसे या फिर हमारे दरवाजे पर खतरा लेकर आएगा तो हम हाथ जोड़कर नहीं बैठे रहेंगे। और जनरल द्विवेदी ने यह ये जो बात कही कि दुनिया एक फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, भाई ये कोई डराने की कोशिश नहीं थी, ये एक साफ चेतावनी थी। दुश्मन ये मत समझे कि भारत शांत और कमज़ोर है। नहीं, भारत शांत है लेकिन हम जिम्मेदार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहीं मारेंगे जहां सबसे ज़्यादा असर होगा। आज साइबर वॉर चल रहा है, स्पेस वेपन्स चल रहे हैं, प्रोपोगेंडा और नैरेटिव वॉर हर दिन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि युद्ध सिर्फ सीमा पर होता है। नहीं, आज युद्ध आपके फ़ोन में चल रहा है, आपकी सोच में है, आपके डेटा में हो रहा है। लेकिन देखिए इंडिया तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सब साबित कर दिया है। हमारी डिप्लोमेसी, हमारी मिलिट्री, हमारा इंटेलिजेंस सब एक लाइन में खड़े हैं। और ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। कंट्री जैसे चाइना, यूएसए, रसिया, इन सब के पास ये अलाइनमेंट रेयरली होता है। इंडिया के पास अभी ये सब है और यही इंडिया की ताकत है। आज इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। देखो इसकी ग्राउंड रियलिटी आपने जो सिपरी की अभी ये पावर इंडेक्स आया था, वहाँ पे इंडियन ये जो एयरफोर्स है उसको चाइना की एयरफोर्स से ऊपर दिखाया गया था।
ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। देखो हमने उसको पैसे नहीं दिए, वो यूएसए का इंडेक्स है। और पूरी वर्ल्ड जो आज तक हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, किस बेस पे बोलते हैं? सिर्फ सिपरी की रिपोर्ट्स पे, राइट? तो उसी रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स को चाइना की एयरफोर्स से ऊपर दिखाया गया है, ठीक है? तो क्योंकि आज हमारे पास मॉरल स्ट्रेंथ भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री रेडीनेस भी है। जो राष्ट्रपति मुर्मू ने भी सबसे ज़ोरदार बात कही वो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चलता है। मतलब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, हम अपनी शर्तों पर खेलते हैं और दुनिया इसका सम्मान करती है, क्योंकि भारत रिस्पॉन्सिबल है, संतुलित है और कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है, राइट? दोस्तों, ये जो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि लॉन्ग पीस इज़ डिक्लाइनिंग, यह डराने का लाइन नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि दुनिया बदल रही है और इंडिया इस बदलाव में दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी है। इंडिया को अंडर एस्टिमेट मत करो, इंडिया को दबाया नहीं जा सकता और इंडिया किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों, अपनी सीमाओं और अपने सम्मान की रक्षा करेगा। ये हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, कोई देश लेने गया यूक्रेन से अपने नागरिक? इंडिया गया और इंडिया लेकर के आया। इंडिया यूक्रेन से भी लेके आया, इंडिया रूस से भी लेकर आया। इंडिया के लिए दोनों कंट्रियों ने युद्ध रोक दिया था। इंडिया फिलिस्तीन से भी लेके आया, इंडिया इजराइल से भी लेके आया, इंडिया ईरान से भी लेके आया। हम अफ़गानिस्तान से भी अपनी नागरिक लेके आए, बिकॉज़ हमारे भारतीय, हमारे नागरिक हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हैं, ठीक है? दुनिया फ्रैक्चर्ड है, दुनिया बिखर रही है, इसमें इंडिया किस दिशा में जाएगा? मेरी राय यह है कि इंडिया चाहेगा उतना ही आगे जाएगा, क्योंकि आज हमारा प्यारा भारत मजबूर नहीं है बल्कि तैयार है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, बिकॉज़ हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन द वर्ल्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया अब किसी से डरता नहीं है। वो ज़माना गया नेहरू जी का यार, पर उस टाइम भी हमारी कुछ कंडीशंस थी, कुछ लिमिटेशन थी जो हमने 1962 का युद्ध थोड़ा हम भीग पड़े। ठीक है, उस बंदे की गलती हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उस टाइम के हमारे सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो सकते हैं। उससे उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक घटना थी, तो आप गलत हैं। यह भारत की नई जियोपॉलिटिक्स का पहला पन्ना है और आने वाले सालों में यह दुनिया को एक शेप करेगा, यानी उनकी आने वाली दुनिया की पूरी एक हमारे नरेटिव पूरी दुनिया को दिखाएगा कि दिस इज़ इंडिया। तो दोस्तों, आपका क्या बी पॉइंट है? प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिंद।